एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करवा सकता है, एक मिलियनेयर बना सकता है। एक ऐसी कौन सी चीज है जो हर मिलियनेयर को पता होती है? दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और आज हम ये सारी बातें आपको टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड से बताएंगे। इससे पहले कि हम वो सीक्रेट आपको बताएं, हम ऑथर की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे में बहुत पोटेंशियल था सक्सेस अचीव करने का। मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बहुत बुक्स पढ़ी थी, ऑडियो बुक्स सुनी थी, सेमिनार्स में भी गया था। ऑथर बोलते हैं कि मैं सच में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था और मुझे नहीं पता ये फीलिंग मुझ में क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे, या मुझे फ्रीडम चाहिए थी, या फिर शायद मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था और इसीलिए मैंने बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट किए थे और वो सब के सब फेल हो गए थे। मैं बस यही सोचता रहता था कि अगर मैं राइट टाइम में राइट बिजनेस कर लूं तो मैं पक्का अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का मिस्टर पोटेंशियल कहां चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर में बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को बताया हुआ था मेरे सारे अनसक्सेसफुल बिजनेसेस के बारे में। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, हार्व, तुम जानते हो मैंने भी तुम्हारी तरह स्टार्ट किया था, मेरे भी तुम्हारी तरह बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो गए थे। ऑथर बोलते हैं कि ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है मेरी तरह। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हार्व, अगर तुम वो नहीं अचीव कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, इसका एक ही मतलब है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो दोबारा मुझसे बोले, क्या तुम जानते हो कि ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसानों में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर आदमी किस तरीके से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। ये कहकर वो वहां से चले गए। ऑथर बोलते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेसेस फेल नहीं होने थे। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा जो बाकी अमीर आदमी कर रहे हैं। फिर मैंने होल हार्टेडली सारे अमीर आदमियों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, एक्सेट्रा। और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी क्या अलग सोचते हैं एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों से। और फिर ऑथर ने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, T leads to F leads to A equals R। यानी अगर हम अपने थॉट्स चेंज करते हैं तो हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शंस चेंज कर लेते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे। ऑथर कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। यानी अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ की जड़ को चेंज करना पड़ेगा। जो हमें दिख रहा है, अगर हमें उसे चेंज करना है तो पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिख रहा। यानी अगर हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं तो हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि यार, अगर थॉट्स रिजल्ट्स को लीड करते हैं तो हर इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है वो अमीर ना बन जाता। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक है जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। ऑथर बोलते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घर में सुने हैं, जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल लोग हैं, यार पैसा खुशी नहीं देता, हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, या फिर ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है, या फिर सबसे फेमस, अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। ऑथर बोलते हैं कि अगर हमने इनमें से कोई भी सेंटेंस बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन में ही अननोइंगली हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमारे थॉट्स 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं। पहला तरीका आता है स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ऑथर की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी और इनका नाम जोशी था। जोशी की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो बहुत जल्दी अपने पैसों को खर्च कर देती थी। जब ऑथर ने उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो जोशी ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तो एक बार वो अपने पेरेंट्स और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच में हर बार की तरह पैसों की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े हो रहे थे, चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्के मार रहे थे। जोशी कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लग गया था और फिर वो नीचे गिर गए। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया था और वो मेरे सामने ही मर गए। ऑथर बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद से जोशी ने पैसों को दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती थी
तो वो पैसों को जल्दी से खत्म कर देती थी क्योंकि उन्हें पैसों से छुटकारा पाना होता था। ऑथर बोलते हैं और यही रीजन है कि जोसी नर्स भी बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट था कि वो अपने डैड को बचा नहीं सकी थी। ऑथर ने जोसी को पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद करी और आज जोसी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और लोगों की पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से हमारे थॉट्स पूरे तरीके से चेंज हो जाते हैं वो है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी बार बार जो हमारे आसपास बोला जाएगा उससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ऑथर का 3 साल का बेटा जेसी दौड़ता हुआ ऑथर के पास आया और बोला, डैडी चलो हम वो नई निंजा टर्टल की मूवी देख के आते हैं जो हमारे पास वाले थिएटर में लगी है। ऑथर बोलते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा ज्योग्राफी का मास्टर कैसे बन गया। इसे कैसे पता चला कि हमारे शहर में थिएटर है और उसमें निंजा टर्टल की मूवी लगी हुई है। मैं तो अपने बेटे को कभी भी थिएटर के आसपास भी नहीं ले गया था। फिर काफी देर के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये सब कैसे पता चला है जब मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा। उस टीवी कमर्शियल की टैगलाइन थी, अपने पास के थिएटर में आप ये मूवी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा बार हमारे आसपास कोई किसी डायलॉग को बार बार बोलेगा हम उसे सच में मान लेंगे और हमारे थॉट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तीसरा मेथड जिससे हमारे थॉट्स चेंज होते हैं वो है मॉडलिंग। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास वाली चीजों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारा बोलने का एक्सेंट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमारे आसपास वाले लोगों का है। हमारा ड्रेसअप, इवन पैसों से रिलेटेड इमोशंस भी हमने आसपास वाले लोगों को कॉपी करके सीखे हैं। ऑथर इसके लिए एक स्टोरी बताते हैं। एक लेडी थी, वो किचन में ऑमलेट बना रही थी और उसे बनाने के लिए उसके एंड्स काट रही थी। उसके हस्बैंड ने कंफ्यूज होकर अपनी वाइफ से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, इसके एंड्स क्यों काट रही हो। इस पर उस लेडी ने जवाब दिया कि मेरी माँ ऐसे ही कुकिंग करती थी। अब उस दिन उस लेडी की मदर ने उनके घर डिनर में आना था, तो ये सवाल उस लेडी ने अपनी मदर से भी पूछा कि आप ऑमलेट की एंड्स क्यों काटती थी। इस पर उस लेडी की मदर ने कहा कि मेरी मदर इसी तरह से कुकिंग करती थी। फिर उस लेडी ने अपनी ग्रैंड मदर को फोन किया और पूछा कि आप ऑमलेट के एंड्स क्यों काटती थी। इस पर उस लेडी की ग्रैंडमदर ने आंसर दिया, क्योंकि मेरा पैन छोटा था। इन शॉर्ट, ज्यादातर बिना सोचे ही हम अपने आसपास वाली चीजों को कॉपी कर लेते हैं। तो अब मेन सवाल आता है कि क्या अब हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते और अपने थॉट्स को चेंज करके क्या एक अमीर आदमी नहीं बन सकते। इस पर ऑथर ने काफी पॉइंट्स दिए हैं जिससे हम एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और एक गरीब थॉट में सबसे पहला डिफरेंस आता है कि अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, जबकि एक गरीब आदमी सोचता है जैसा नेचर मुझे देगी मेरे साथ वैसा ही होगा। ऑथर बोलते हैं कि गरीब विचार वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि उसकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड है और ये प्रूफ किया जा सकता है ये देखकर कि सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स कौन खरीदता है। आपने ठीक सोचा, गरीब विचार वाले लोग ही सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पर ये कभी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज ही नहीं किया है और अगर ये लॉटरी जीत भी जाए तो भी दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, माइक टाइसन बचपन में गरीबी में रहे, बचपन में ही कई बार जेल भी गए और बाद में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने, मिलियंस कमाए, लेकिन दोबारा सारे पैसे लूज कर दिए और मिलियंस के उधार में चले गए और दोबारा उन्हें जेल जाना पड़ा। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज किया था। वहीं पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने रियल एस्टेट में $1 मिलियन कमाए, फिर सारे के सारे बिजनेसेस डूबने की वजह से वो करोड़ों के उधार में चले गए, लेकिन उन्होंने फिर से और ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप किया। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि एक अमीर और एक गरीब थॉट प्रोसेस में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ऑथर बोलते हैं कि मेरे बहुत सारे रिटेल फिटनेस स्टोर्स हैं। इससे पहले कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट भी करता, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं कम से कम 100 ऐसे स्टोर्स खोलूंगा और हजारों लोगों को सर्व करूंगा, जबकि उनकी कंपटीटर जो ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर स्किल्ड थी, उन्होंने सोचा था कि वो एक सक्सेसफुल स्टोर खोलेंगी और जानते हैं कुछ टाइम बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो ऑथर और उनकी कंपटीटर ने सोचा था। ऑथर अमीर बन गए जबकि उनकी कंपटीटर सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टोर ही खोल पाई। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि एक रिच थॉट वाला इंसान दूसरे रिच और सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करता है, जबकि पुअर थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि जब वो पुअर थे और उनके बिजनेसेस फेल हो रहे थे, तब वो एक खटारा गाड़ी चलाते थे
और कभी भी उन्हें ड्राइविंग करते हुए प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने एक नई ब्लैक जैगुआर ली, तो जब भी वो गाड़ी चलाते थे तो कई बार लोग उन्हें पास ही नहीं देते। कई लोग उनसे ओवरटेक करते हुए मिडल फिंगर दिखाते। एक बार उन्होंने अपनी नई गाड़ी की रूफटॉप खोली थी, जिस पर पीछे से 2-3 लड़के एक कार में आ रहे थे और उन्होंने अपनी यूज्ड कोक की बॉटल्स उनकी गाड़ी में फेंक दी और पास लेते हुए कहा, यू रिच बास्टर्ड। इस पर ऑथर कहते हैं कि पता नहीं क्यों हम रिच लोगों से जेलिसी क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अमीर और गरीब दोनों स्टेट में रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि गरीब से अमीर या अमीर से गरीब बनना माइंड थॉट्स की गेम है। पैसा ना लोगों को अच्छा बनाता है ना बुरा, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। इसलिए अगर हम दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं और उनसे उनकी स्किल्स को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन गरीब थॉट्स वाले इंसान अनसक्सेसफुल और नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऑथर बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमें नेगेटिव फीलिंग लाएंगे, जिसकी वजह से हम वैसे ही एक्शन लेंगे या फिर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, एक पैरालिसिस वाले इंसान की तरह बन जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए अपनी कंपनी को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस बदले, जो कि अकेला सिंगल रीजन है अमीर बनने का, तो लाइब्रेरी जाओ या कोई ऑडियो बुक सुनो, कुछ भी करो, लेकिन अमीर लोगों के थॉट्स को बार बार सुनो और उनकी स्टोरी से खुद को इंस्पायर करो, उनकी स्ट्रेटेजी सीखो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अनसक्सेसफुल इंसान को कॉपी करने के बजाय सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट को कॉपी करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हमें अमीर बनने के लिए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन को समझना पड़ेगा, जो कहता है कि हमारे थॉट से हमारी फीलिंग चेंज होती है, फीलिंग से हम एक्शन लेते हैं और एक्शन से हमें रिजल्ट मिलता है। तो इन शॉर्ट, थॉट प्रोसेस ही एक सिंगल रीजन है जो अमीरों को अमीर बनाता है। फिर हमने देखा था कि हमारा थॉट प्रोसेस 3 तरीकों से चेंज होता है। सबसे पहला था स्पेसिफिक इंसिडेंट, यानी बचपन में जो हमारे साथ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट हुए थे, उससे हमारे थॉट्स मनी के रिगार्डिंग चेंज हो सकते हैं और हो सकता है कि हमने पैसों के साथ नेगेटिव इमोशन जोड़ दिए हों। सेकंड था वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी जो बार बार हमारे सामने बोला जाएगा हम उसी को सच मानने लगेंगे, इसलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो हमारे थॉट्स चेंज करती है वो है मॉडलिंग, यानी हम अपने आसपास वाले लोगों को कॉपी करते हैं, इसलिए हमें उन्हीं के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। इसके बाद हमने मिलियनेयर माइंड्स के 4 थॉट प्रोसेसेस देखे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एक अमीर थॉट वाला इंसान सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान सोचता है जो नेचर मुझे देगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि अमीर थॉट वाला इंसान हमेशा बड़े से बड़ा सोचने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान छोटा सोचता है और वो बोलता है यार भाई प्रैक्टिकल होना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि एक अमीर थॉट वाला इंसान दूसरे सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है और उनसे कुछ नहीं सीखता। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि अमीर थॉट वाला इंसान कोशिश करता है कि सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन गरीब थॉट वाला इंसान ऐसी कोई कोशिश नहीं करता और अगर उसके साथ नेगेटिव लोग हैं तो वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करेगा। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।